हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और कॉमर्स क्लासेस। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी मोर देन 50 पार्टनर्स। मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप में और मैक्सिमम 50 या 100। बट उसके बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2013 empower द सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर ऑफ पार्टनर्स कम्युनिटी मैक्सिमम 100। मतलब ये कंपनी एक्ट ने empower किया है। empower का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि आप 100 पार्टनर्स रख सकते हैं मैक्सिमम। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लिमिट रखी है वो 50 तक ही रखी है, मैक्सिमम 50 इन द केस ऑफ द फर्म और मिनिमम 2 पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझाने से पहले हम इस वीडियो में पीएनएल अकाउंट की बात करेंगे, जो कि क्लास 11 के बच्चों को पढ़ाई जाती है। व्हाट इज पीएनएल अकाउंट, व्हाई वी प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है। एज यू नो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का सिंपल सा मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, प्रॉफिट को बांटना पार्टनर्स के बीच। चाहे 2 पार्टनर्स है तो बिटवीन द पार्टनर्स, अगर 2 से ज्यादा होगा अमंग द पार्टनर्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट 11th क्लास का टॉपिक है, जो कि 12th क्लास में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। वो रेशनल में भी काम आएगा आपको और इंट्रोडक्शन में भी काम आएगा। तो आज हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर का नाम है। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट का मालूम नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाई वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता था आपको, यहाँ पे टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस परचेज रिटर्न, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी होते थे आपके, चाहे वो वेजेस हैं, ऑक्ट्रॉय, कैरेज है, फ्राइट है, एसेट्रा एसेट्रा। देन उसके बाद आपकी सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, देन रिमेनिंग लास्ट इज क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका अनसोल्ड स्टॉक होता है, दैट इज अनसोल्ड स्टॉक इफ सीआर साइड इज बिगर। अगर आपकी सीआर साइड बड़ी होती तो यहाँ पे क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज डाउन। अगर आपकी डीआर साइड बड़ी आती थी तो क्या होता था, ग्रॉस लॉस बाय ग्रॉस लॉस क्लोज डाउन। इफ सीआर साइड इज बिगर देन आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इफ डीआर साइड इज बिगर देन आपका ग्रॉस लॉस है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इसकी बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस
ठीक है। अब हम बात करेंगे पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट इसको रब किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। कॉलम एक ही बड़ा बना लेते हैं। आपका यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? ये नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस। अगर लॉस होगा तो यहाँ पे आएगा, अगर बाय ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो यहाँ टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन कौन से होते हैं? बाय यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम ना, ठीक है, कोई भी इनकम हो वो आपके इनडायरेक्ट इनकम ना। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑफिस एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, ये सब यहाँ पे आते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम्स रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, रेंट फ्रॉम शॉप सबलेट, ये सब हमारे इनकम। इफ सीआर साइड इज बिगर, अगर आपकी सीआर साइड बढ़ जाती है तो यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट। क्या आता है? टू नेट प्रॉफिट। और अगर आपकी डीआर साइड बढ़ी तो यहाँ पे आता है नेट लॉस। ठीक है जी। अगर आपकी सीआर साइड बढ़ी तो हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, अगर डीआर साइड बढ़ी तो नेट लॉस चाहिए। बट अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, वट एवर कुछ भी गिवन है, सो देर इज नो नीड टू प्रिपेयर पीनल अकाउंट। तो आपको पीनल अकाउंट बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी एन एल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का बड़ा मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ गया। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम फॉर द फर्म। जब भी पार्टनर ड्राइंग करते हैं उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है और फर्म के लिए वो इनकम होती है, तो इनकम सारी शेयर है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट में क्या क्या दिया जाएगा पार्टनर्स को? अगर नेट लॉस हुआ, यहाँ पे नेट लॉस है, नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे आपका जाएगा टू इंटरेस्ट और कैपिटल। जो भी पार्टनर्स को कैपिटल में इंटरेस्ट देना है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो सैलरीज, बोनस, कमीशन, फीस, सब यहाँ पे दिया जाएगा। टू कैपिटल में इंटरेस्ट आएगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस, सब यहाँ पे आएगा। तो जनरल रिजर्व में जो पैसा जाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट।
अब यहाँ पे हमारे पास अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट को हम यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट। अगर आपका डीआर साइड बढ़ेगी तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस, ठीक है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये था आपका एप्रोप्रिएशन, लेकिन एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है पीनल अकाउंट। अगर आपको नेट प्रॉफिट भी गिवन नहीं है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीनल अकाउंट एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन लास्ट में बैलेंस। तो ये द फॉर्मेट ऑफ पीनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।